अस्सलाम वालेकुम। आज का हमारा टॉपिक है ईआर मॉडल एंड इसमें हम डिस्कस करेंगे डिफरेंट एक तो शेप्स के हमारे पास एंटिटी के लिए कौन सी शेप यूज़ होती है, एट्रीब्यूट के लिए कौन सी शेप यूज़ होती है और उनके दरमियान में जो एसोसिएशन होती है या रिलेशनशिप होता है उसके लिए कौन सी शेप यूज़ होती है। देन हम डिस्कस करेंगे टाइप्स ऑफ रिलेशनशिप। ईआर मॉडल और ईआर डायग्राम होती क्या है। The entity relationship model is one of the most widely used method for conceptual design. The ER model can be neatly mapped or converted to a relational model. होता क्या है कि जो ईआर मॉडल होता है उसमें हमारे पास जो डेटा होता है बेसिकली हम उसको या हमारे पास जो ऑब्जेक्ट होता है हम उसके एट्रीब्यूट्स को कॉन्सेप्चुअल एक डिज़ाइन के थ्रू प्रेजेंट कर रहे होते हैं और ईआर मॉडल को बहुत आसानी से कन्वर्ट किया जा सकता है रिलेशनल मॉडल में। एंटिटी रिलेशनशिप मॉडल इज़ अ लॉजिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ डेटा इन एन ऑर्गेनाइजेशन। अगर हम इसकी डेफिनेशन देखें तो एंटिटी रिलेशनशिप मॉडल होता क्या है, ये एक लॉजिकल रिप्रेजेंटेशन होती है जो एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर डेटा होता है उसकी। ईआर मॉडल इज़ रिप्रेजेंटेड बाय ईआर डायग्राम, अ विजुअल रिप्रेजेंटेशन ऑफ ईआर मॉडल। यानी ईआर डायग्राम हमारे पास क्या होती है, एक विजुअल रिप्रेजेंटेशन होती है ईआर मॉडल की। 3 टाइप्स ऑफ सैम्पल्स आर यूज्ड। रेक्टेंगल इसमें यूज़ होती है, ओवल शेप यूज़ होती है एंड डायमंड शेप यूज़ होती है। अब रेक्टेंगल किसके लिए यूज़ होती है, जो एंटिटी होती है उसको प्रेजेंट किया जाता है रेक्टेंगल की शेप से। जो हमारे पास एट्रीब्यूट्स होते हैं एंटिटीज़ के उनको रिप्रेजेंट किया जाता है ओवल शेप से। एट्रीब्यूट्स या कैरेक्टरिस्टिक्स को ओवल शेप से शो किया जाता है एंड इनके दरमियान में जो एसोसिएशन होती है या इनका जो रिलेशनशिप्स क्रिएट किए जाते हैं उसके लिए जो शेप यूज़ की जाती है दैट इज़ डायमंड। अब हम देखते हैं टाइप्स ऑफ रिलेशनशिप। बाइनरी रिलेशनशिप एग्जिस्ट बिटवीन द इंस्टेंस ऑफ 2 एंटिटीज़। यानी अगर हमारे पास 2 एंटिटीज़ हैं, किसी रिलेशनशिप में 2 एंटिटीज़ हैं तो वहाँ पे रिलेशनशिप जो होगा उसको बाइनरी बोलते हैं और इनके दरमियान में 1 to 1 रिलेशनशिप क्रिएट करवाया जा सकता है, 1 to many एंड many to many रिलेशनशिप। 1 by 1 अब हम देखते हैं 1 to 1 रिलेशनशिप। This type of relationship is used when for each instance in first entity class there is only one instance in second entity class and for each instance in second entity class there is only one instance in first entity class। यानी फर्स्ट एंटिटी क्लास की हर इंस्टेंस के लिए सेकेंड एंटिटी क्लास में भी सिर्फ एक इंस्टेंस मौजूद होगी और सेकेंड एंटिटी क्लास की जो इंस्टेंस है उसके लिए फर्स्ट एंटिटी क्लास में भी सिर्फ एक इंस्टेंस होगी। अगर लाइक हमारे पास हमारे पास एंटिटीज़ हैं और उनके दरमियान में हम रिलेशनशिप क्रिएट करवा रहे हैं, अगर हम उनको ए और बी कह दें तो फॉर ईच इंस्टेंस इन entity class A there is only one instance in entity class B and for each instance in entity class B there is only one instance in entity class A। अगर हम इसकी एग्जांपल देखें, चेयरमैन है और डिपार्टमेंट है तो एक चेयरमैन एक डिपार्टमेंट को रन कर रहा है, यानी चेयरमैन जो है एंटिटी क्लास उसमें सिर्फ एक इंस्टेंस है और डिपार्टमेंट एंटिटी क्लास में भी सिर्फ एक इंस्टेंस है। अगर हम देखें सेकंड एग्जांपल तो मैनेजर जो होता है वो मैनेज करता है ब्रांच को और एक ब्रांच को सिर्फ एक मैनेजर मैनेज करता है। अच्छा, ये जो हमारे पास ईआर डायग्राम्स होती है ना, ये इनको दोनों तरफ से रीड किया जा सकता है। यानी एक मैनेजर मैनेज कर रहा है ब्रांच को और एक ब्रांच को मैनेज किया जा रहा है बाय वन मैनेजर। देन अगर हम 1 to many रिलेशनशिप की एग्जांपल देखें, दिस टाइप ऑफ रिलेशन इज़ यूज्ड व्हेन फॉर ईच इंस्टेंस इन फर्स्ट एंटिटी क्लास there may be many instances in the second entity class and for each instance in second entity class there is only one instance in first entity class। यानी फर्स्ट एंटिटी क्लास के लिए सेकेंड एंटिटी क्लास में बहुत सारी इंस्टेंसेस होती हैं और सेकेंड एंटिटी क्लास के लिए फर्स्ट एंटिटी क्लास में सिर्फ एक इंस्टेंस होती है, क्योंकि फर्स्ट वाली साइड पे हम 1 बोल रहे हैं और सेकेंड वाली साइड पे हम मैनी बोल रहे हैं। अब देखो, कॉलेज हैज़ मैनी डिपार्टमेंट, वन कॉलेज हैज़ मैनी डिपार्टमेंट। तो डिपार्टमेंट वाली साइड पे क्रूज फुट सिंबल जो कि हमने देखा था कार्डिनलिटी में मैक्सिमम को शो कर रहा होता है, तो वो यहाँ पे यूज़ किया गया और कार्डिनलिटी और मोडेलिटी को हम प्रीवियस जो वीडियोस थी उनमें डिस्कस कर चुके हैं, उनका लिंक हम इसमें देख सकते हैं। देन क्या है कि कॉलेज हैज़ डिपार्टमेंट्स। सेकेंड एग्जाम्पल में हमारे पास एम्प्लॉयर एम्प्लॉयज़ एम्प्लॉय, यानी जो एम्प्लॉयर होता है वो एम्प्लॉय करता है
जॉब पे रखता है मैनी एम्प्लॉयज़ को, और मैनी एम्प्लॉयज़ को रखा जाता है जॉब पे बाय वन एम्प्लॉयर। यानी एक कंपनी के अंदर एक मैनेजर होगा और वो बहुत सारे एम्प्लॉयज़ को जो है वो हायर कर सकता है, और बहुत सारे एम्प्लॉयज़ को हायर किया जाता है बाय वन मैनेजर, दैट इज़ एम्प्लॉयर। देन इसकी हम थर्ड टाइप देखें तो वो है मैनी टू मैनी रिलेशनशिप। दिस टाइप ऑफ रिलेशनशिप इज़ यूज्ड व्हेन फॉर ईच इंस्टेंस इन फर्स्ट एंटिटी क्लास देयर मे बी मैनी इंस्टेंसेस इन सेकेंड एंटिटी क्लास, and for each instance in second entity class there may be many instances in first entity class। यानी फर्स्ट एंटिटी क्लास के लिए सेकंड में बहुत सारी इंस्टांसेस होंगी और सेकंड एंटिटी क्लास के लिए फर्स्ट में बहुत सारी इंस्टांसेस होंगी। इसको दोनों साइड से सेम पढ़ा जाएगा। अगर हम इसकी एग्जांपल देखें तो बहुत सारे स्टूडेंट्स स्टडी करते हैं बहुत सारे कोर्सेज, और बहुत सारे कोर्सेज को स्टडी किया जाता है बाय मैनी स्टूडेंट्स। तो दोनों साइडों पे इसकी कार्डिनलिटी जो है वो मैक्सिमम है। देन अगर इसकी हम सेकंड एग्जांपल देखें तो रीडर स्टडी करते हैं या रीड करते हैं बुक्स, यानी बहुत सारी बुक्स को बहुत सारे रीडर रीड करते हैं और बहुत सारे रीडर बहुत सारी बुक्स रीड करते हैं। तो दोनों साइडों से कार्डिनलिटी इसकी भी मैक्सिमम है। तो इस तरह जो है वो इसकी थ्री टाइप जो हैं उनको हमने डिस्कस किया, वन टू वन, वन टू मैनी एंड मैनी टू मैनी। So thanks for watching this video and don't forget to like, share and subscribe Tech and CS Department.